मैं भी एक इंसान हूं और मुझसे भी गलतियां हो सकती है। मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी जनता के उन मुद्दों की बात जब करता हूं तो हो सकता है स्लिप टंग का बात आ सकता है। मैं भी एक इंसान हूं और जो भी बातें रखी जाती है मेरे द्वारा वो 100% ऐसा नहीं होता कि मैं उन कामों को कर सकता हूं। मैं बुद्ध नहीं, ऐसा कहना है डुमरी के विधायक जयराम महतो जी का। बिल्कुल सही कथन है और इस कथन का भैया कोई भी आदमी समर्थन करेगा। आम जीवा जिंदगी में अगर आप किसी मुद्दों की बात करते हैं, खासकर राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक सांगठनिक तरीके से अपने संगठन के विस्तार में कुछ शब्द या कुछ वाक्य इस तरीके से रखा जाता है जहां पर लगता है कि इंसान की तरफ इंसानी झुकाव बढ़ाने के लिए राजनीतिक हथकंडा अपनाना पड़ता है। अब कोई इंसान भगवान तो हो नहीं सकता, कोई इंसान बुद्ध हो नहीं सकता, या कोई आम आदमी इतना बेहतर नहीं कर सकता है जितना कि बहुत लोगों की उससे उपेक्षा रहती है। अब ये उपेक्षा और अपेक्षा के बीच में क्या कुछ मैटर है, आज जरा विस्तारीकरण के साथ बताएंगे। क्या वो सवाल जो आप सुनना चाहते हैं, क्या वो सवाल जो आपके मन में चल रहा है, क्या जयराम महतो को लेकर वह बात जो आप भीतर सोचते हैं कि वाकई राजनीति के अंतर्गत अगर जयराम जी कहीं करवट ले लें तो एक बड़ा फायदा देश की एक बड़ी पार्टी को मिल सकता है। और आप जो सुनना चाहते हैं उसी का विश्लेषण श्रीमान आज आपके साथ करेंगे। क्या जयराम महतो जी को भाजपा में जाना चाहिए? अगर जयराम जी भाजपा में जाते हैं तो यहां दो प्रश्न आकर खड़ा होता है, भाजपा को कितना फायदा होगा और जयराम जी के करियर पर उसका क्या असर पड़ेगा? यह असर अनुकूल पड़ेगा या प्रतिकूल, या सीधी भाषा में कि उनके करियर पर राजनीतिक लग सकता है क्या ग्रहण? यही मुद्दा आज आपके साथ विश्लेषण के तरीके पर मैं उमेश व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। सबसे बड़ा आपके मन में प्रश्न है कि अगर जयराम महतो भाजपा में जाते हैं या भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं तो क्या इसको फायदा मिलने जा रहा है या नहीं? देखिए, चूंकि जयराम जी का पकड़ इन दिनों युवाओं में बहुत बेहतर है, युवा का जो समीकरण है, युवा का जो झुकाव है, युवा का जो लगाव है, वो युवा का जो राजनीतिक समीकरण है वो नो डाउट इन दिनों जयराम जी के पक्ष में है। जयराम जी के पक्ष में है और भाजपा के धीरे 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 करते हुए उनका जो पुराना समीकरण था, पुराना कुनबा था, पुराना दंगल था, या पुराना जो कोर वोटर हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं घसका है। तो ये तो जयराम जी के कारण नुकसान भाजपा को है। युवा वोट बैंक में पकड़ मजबूत अगर चाहते हैं, युवा वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, युवा वोट बैंक को अगर वाकई भाजपा अपने झोले में लाकर अपनी झोली में एक समाहित करने की बात रखना चाहता है तो उसके लिए एक बड़ा विकल्प बन सकता है। हालांकि बड़े चेहरों पर बड़े दाव खेले गए भाजपा के तरफ से, चाहे वो अर्जुन मुंडा जी हो, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो या चंपई सोरेन जी हो, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो दिग्गज चेहरा होने के बावजूद भी रघुवर दास जी को लाया गया, लेकिन वो चीज नहीं दिख पा रहा जो वाकई दिखना चाहिए। इसका मतलब है युवा वोट बैंक पर जो पकड़ है वह वोट बैंक अगर जयराम महतो के तरफ से भाजपा की तरफ अगर जाकर खिसकता है तो भाजपा को बहुत बड़ा वोट बैंक बिना कुछ किए रेडीमेड मिल जाएगा, जो तत्काल अभी विरोध में खड़ा दिखता है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि केंद्र की सरकार के अंतर्गत भाजपा के झोली में कुर्मी का जो दंगल है, कुर्मी का जो मैटर है, कुर्मी को एसटी इंक्लूजन की बात जो लटका हुआ माना जा रहा। हालांकि 5 तारीख को जो बात कहा गया है कि अगर बंगाल चुनाव में के अंतर्गत बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो कुर्मी को भैया समाहित कर दिया जाएगा एसटी में। यह बड़ा संशय का विषय है। कुर्मी का जो अभी सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन ये माना जा रहा है कुर्मी की तरफ से भाजपा, और भाजपा एक कुर्मी का एक बड़ा वोट बैंक को अपने हाथ से खिसकने देना नहीं चाहती है। झारखंड में बड़ा नेता सुदेश महतो जी का जो कद है उस कद के मुताबिक क्या कुर्मी अभी उनको पॉजिटिव फैक्टर के साथ सिनेरियो क्रिएट कर पाते हैं या नहीं, ये थोड़ा संशय का विषय जरूर है। हालांकि एक तरफा आप पूरा कुर्मी का वोट बैंक आप जयराम महतो की झोली में नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर कुर्मी को ओबीसी से निकालकर एसटी में डाल दिया जाता है और यह फायदा जो कुर्मी का एक बड़ा वोट बैंक है जो जयराम महतो के खाते में इन दिनों खड़ा है, जयराम महतो के एक तरफा तरीके से सोचा जा रहा, तो वो सीधा तो भाजपा को जाएगा ना, और भाजपा को जब जाएगा तो ऑब्वियसली श्रीमान भाजपा का वोट बैंक कुर्मी के फेवर से स्ट्रांग होने जा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि झारखंड में चेहरा, वह चेहरा जो स्थानीय चेहरा की बात करने की बात रखी जाती है। जिस राज्य में आप जाएंगे वहां का स्थानीय चेहरा आपको लेकर आना पड़ेगा, स्थानीय युवा को लेकर आना पड़ेगा, स्थानीय उन चेहरों को लेकर आना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप अपना पूरा कुनबा खड़ा करना चाहते हैं। इस पूरा कुनबा को खड़ा करने की बात की जब आप बात कर रहे हैं तो जयराम से दूसरा बड़ा विकल्प मुझे लग रहा है तराशने पर भी अभी भाजपा को नहीं मिलने जा रहा। वो चेहरे जो बड़े नेतृत्व के साथ आगे बढ़े थे, क्या उनसे भाजपा को उतना फायदा मिल पाया? नहीं। तो अभी जो युवा चेहरा जो इनकैश करने की पोजीशन में वोट को, वो है जयराम महतो, और जयराम महतो भाजपा में जाते हैं तो बाहरी भीतरी का समीकरण बिल्कुल उस समय गौन दिखेगा, और जो बाहरी हैं
या जो भीतरी हैं, दोनों भाजपा की तरफ अपना झुकाव करेंगे। बादी भीतरी के राजनीति को तो भैया आप पैनलिस्ट मानकर समझ सकते हैं, खुद ही अपने आप को पैनलिस्ट मान लें और वहां पर अपने आप को फैक्टराइज कर लें कि आप बाहरी हैं या भीतरी हैं, तो आपका ब्रेन ये आई वॉश करने का जरूरत नहीं होगा या ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं होगा और आप सीधा भाषा में समझ जाएंगे कि भैया फायदा भाजपा की झोली में जा सकता है। विपक्षी वोट को सेंध करना है, विपक्षी वोटर को सेंध करना है, मान लीजिए जेएमएम के वोट को सेंध करना है या फिर दूसरे राजद के वोट को सेंध करना है या फिर तीसरा आप कांग्रेस जो दूसरी बड़ी पार्टी का मामला है पूरे देश में, तो भैया अगर इसके वोट बैंक को सेंध करना है तो एक तो युवा चेहरा को लेकर आना पड़ेगा, वह चेहरा जो स्थानीय मुद्दों की बात करता है, स्थानीय मुद्दों पर तराशने की बात करता है, स्थानीय मुद्दों को ललकारता है, स्थानीय स्तर पर जो भी यहाँ कंपनियां चल रही हैं उसको आड़े हाथों लेकर चुनौती देता है, चैलेंज पर आता है। और कभी कभी ऐसा देखा गया पॉजिटिव सिनेरियो के साथ, पॉजिटिव स्केल के साथ कुछ रिजल्ट पॉजिटिव भी आते हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा में अगर पॉजिटिव सीन से देखा जाए, पॉजिटिव दृष्टिकोण लाने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है जयराम महतो एक बड़ा विकल्प बन सकते हैं। धनबाद बोकारो गिरिडीह अगर देख ले, धनबाद बोकारो गिरिडीह का जो पुराना बेल्ट भाजपा का हुआ करता था वो तो घसका है ना, चाहे आप शहरी चुनाव की बात कर ले, विधानसभा की बात कर ले या फिर आप बात कर ले लोकसभा के अंतर्गत। लोकसभा के अंतर्गत 3 लाख अगर सीट गिरिडीह के जोन से अगर ले आते हैं जयराम जी तो ये 3 लाख अगले बार तो बढ़ भी सकता है, हो सकता है जीत के कागाज तक पहुंच जाए, हो सकता है समीकरण कुछ और हो कि नई नवेली पार्टी के माध्यम से नहीं निर्दलीय लड़कर भी वो 3 लाख के समीकरण तक पहुंचते तो ये 3 लाख वोटर अटैच हो जाएगा भाजपा में। चाहे एनडीए स्तर पर आप सोच लें या फिर समाहित कर किसी गठबंधन के तरीके से सोच लें तो ये जो वोट बैंक घसकने की बात थी वो तो यथावत आ जाएगा और भाजपा को ये खासकर धनबाद गिरिडीह और बोकारो का जो सरजमी पे पुराना जो इतिहास रहा है, जिसको कोर वोटर जो नॉन स्टंट वाले वोटर थे, जो स्टंट नहीं करते थे, सीधा जाते थे और बटन दबा देते थे भाजपा को, वो उनकी खेती पर भैया फिर से फल उपजने लगेगा, फिर से फूल उपजेगा और उसकी खेती वो पूरा आराम से काटेंगे वोटर के नाम से। लेकिन क्या चुनौती ये तमाम चीजें जो आपके साथ मैं रख रहा हूं, इन चीजों के साथ केवल भाजपा का भला होगा, लेकिन दूसरी और जयराम जी के साथ क्या हो सकता है? हो सकता है स्थानीय जो युवा चेहरा हैं, जो उनको आइकन मानते हैं, वो थोड़ा बिफर सकते हैं क्योंकि भाजपा के पुराने नेता में एक तरफ असंतोष फैलेगा क्योंकि नए नवेले नेता को लाकर अगर आप बड़ा कद पर लाकर रखते हैं तो पुरानी पार्टी के अंतर्गत विरोध हो सकता है। विरोध होगा तो भाजपा के लिए भाजपा के अंदर असंतोष कहीं ना कहीं दिखेगा। उसी तरह जब अभी लोग चाहते यही है कि जयराम जी निर्दलीय बढ़े, जयराम जी जेल गेम के माध्यम से बढ़े, जयराम एकल बढ़े, तो वे क्यों डाक सुने तो ना से तो वे एकला चलो रे वाली बात पर है। तो अभी स्थानीय का ही कहना है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी के अंतर्गत जयराम जी को चलना चाहिए, लेकिन चूंकि स्पेक्ट्रम बड़ा, सोच बड़ा, राजनीति बड़ा, तो कद बड़ा करने के लिए अगर राजनीतिक कुनबे के अंतर्गत आप दंगल लगाते हैं और छोटी पार्टियों के साथ आप खेलते रहेंगे, क्षेत्रीय स्तर पर खेलते रहेंगे, तो आपका कद बड़ा नहीं होगा, आपको तो बड़े दंगल पे उतरना पड़ेगा, आपको राजनीति के एशियन गेम और ओलंपिक गेम में उतरना पड़ेगा। तो राजनीति का ओलंपिक गेम की जब बात करेंगे तो भैया तो वहां सीधा बड़ी पार्टी का जो तगमा लगा हुआ है भाजपा के साथ वहां जाना हो सकता है, इनको फायदा हो। लेकिन जो युवा के दिमाग में बना हुआ है कि वो नहीं चाहता कि अकेला चले, वो चाहता है कि अकेला चले, अकेला चले में हो सकता है एक बड़ा वोट बैंक इनके हाथ से घिसक जाए। स्वतंत्र छवि कमजोर पड़ सकता है, जो इन दिनों स्वतंत्र छवि है, किसी नेताओं पर छीटाकसी कर देते हैं, किसी अधिकारी को आड़े हाथ ले लेते हैं। गठबंधन में जाएंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्र संचालित सरकार, केंद्र संचालित कंपनियां, केंद्र संचालित संयंत्र जो भी हैं, वहां पर ये तो भैया तुरंत मुखर होकर अपनी बात को नहीं रख सकते। तो अपने स्टाइल को बैकफुट में लाना, अपने स्टाइल को अंडर एस्टिमेट करना, अपने एग्रेशन को निचले पायदान पे लाना, शायद मुझे लगता है अभी जयराम जी इसके पक्ष में नहीं होंगे। आने वाले चीजों के साथ फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक एक बात यह है कि एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए जयराम बने हुए हैं और जयराम जी के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि अपने स्वतंत्र छवि के साथ वो राजनीति का लंबा पारी खेले या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन। तब तक आप सभी को धन्यवाद और झारखंडी जोहार। जय हिंद।